अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। अच्छा, अगर आप न्यू हो तो आपने स्मार्ट मनी जेनेसिस से स्टार्ट करना है, तो लिक्विडिटी प्रोटोकॉल, और उसके बाद आपने साथ साथ द डेली लिक्विडिटी मैप US 100 का डेली बाइस होता है, और उसके साथ आपने गोल्ड द गोल्डन ऑर्डर अगर आप गोल्ड में इंटरेस्टेड हो। तो ये भी हमारा जो लेक्चर होगा ये थ्रोन ऑफ लिक्विडिटी के लिए होगा। तो चलते हैं चार्ट पे। ठीक है जी। अ, अच्छा, आज हमने ना देखना ही है कि थ्रोन ऑफ लिक्विडिटी की मेरे ख्याल से ये फोर्थ वीडियो होने वाली है शायद। कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। थ्रोन ऑफ लिक्विडिटी के अंदर आप बेसिकली ना कोई सी भी वीडियो देखोगे ना तो उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट है। ठीक है ना? ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे आज हमने क्या देखना है। अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा ना वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे रहेगा। ठीक है, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, और इसको हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है, इस पे इंशाल्लाह काफ़ी डिटेल से आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आई होप आप इंजॉय कर रहे हो ये लेक्चर्स। तो कोई मसला हो, कुछ भी हो, लाजमी कमेंट कर दिया करें। अब आइडिया हो जाए इससे, और मैं उसको एड्रेस भी कर दिया करूँगा। अच्छा, अब ये देखना ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। अच्छा, ये बेसिकली इन कॉन्सेप्ट्स में ना ये बीओएस प्रिकॉ स्ट्रक्चर और चोच चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं है, ना ही इसमें एग्जिस्ट भी करती है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो ये है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बताता क्या है हमें? ये हमें बताएगा अर्ली लिक्विडिटी कंफर्मेशन देगा। ठीक है। उसके बाद ये हमें चेंज इन डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है। तो हम इसके थ्रू ये दो चीजें मेनली देख रहे होते हैं। किस तरह से, मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे चलते हैं। सही है। अब यहाँ पे मैं कोई अच्छा सा एरिया निकालता हूँ। हाँ, ये देख लेते हैं। अब देखने वाली चीज ये है कि हाँ, ये देखें। ये लिक्विडिटी एक थी। ठीक है। मार्केट ने ये लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी है, बेसिकली स्विंग लो बन रहा है ना मेरे ख्याल से। हाँ, स्विंग लो बन रहा है। ठीक है। ये एक स्विंग लो था। ये US 100 का 1 मिनट का चार्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये खोल लिया। तो ये बेसिकली एक सेल साइड लिक्विडिटी है। ठीक है। मार्केट आई है, मार्केट ने एक स्विंग लो निकाला है। सही है। ये मैं छोटे टाइम फ्रेम पे सिर्फ इसका स्केच दिखा रहा हूँ, इसको यूज कैसे करना है इंशाल्लाह अभी मैं बताता हूँ। ये एक स्विंग लो है। स्विंग लो को मार्केट ने नीचे आके निकाला। निकालने के जैसे ही आपने स्विंग लो मार्क किया, उसके करीब तर स्विंग हाई मार्क कर लो आप। वही है। ठीक है। ये एक बहुत ही ज्यादा स्विंग हाई क्लियर है। अब स्विंग हाई स्विंग लोज क्या होते हैं और ये किस तरह से होता है, तो अब मैं आपको इसलिए कहूंगा द लिक्विडिटी प्रोटोकॉल सीरीज देखे। उसमें बहुत डिटेल से मैंने समझाया हुआ है और बहुत डेप्थ में जाकर समझाया हुआ है। वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये यहाँ पे यूज कैसे करना है ये मैं बताने वाला हूँ। और ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा किस तरह से। आपने एक लिक्विडिटी मार्क की, मार्केट ने वो लिक्विडिटी निकाली, ये मार्केट आई है। आते साथ ही उसने ये लिक्विडिटी निकाल ली है, सेल साइड लिक्विडिटी। इसको हम थोड़ा सा ये कलर देते हैं। अब आपने इसका स्विंग हाई मार्क कर दिया, वो ये होगा। ठीक है। ये स्विंग हाई आपने मार्क कर दिया, और इसकी अलाइनमेंट हम कर देते हैं सेंटर, ताकि टेंशन ना रहे। कलर इसको ब्लू दे देते हैं। अब मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी निकाली। सेल साइड लिक्विडिटी निकालने के बाद इमीडिएटली एक स्विंग हाई निकाल दिया। ये आपको क्या बता रहा है कि ये लिक्विडिटी अच्छी तरह से उसने निकाल दिया, और उसके नीचे एक विक भी नजर आ रही है आपको। जब आपको लॉन्ग विक्स नजर आए ना, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ने मॉहॉक्स दिखाया। मॉहॉक्स क्या होते हैं? वो फेक मूव्स जिससे वो लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं। लिक्विडिटी क्या होती है सारा कुछ मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है। वो क्या कहते हैं, लिक्विडिटी प्रोटोकॉल देखें, आपको समझ आ जाएगा। सही है। मार्केट ने ये सेल साइड लिक्विडिटी निकालने के बाद सिंपली एक इमीडिएट मूव दी अपवर्ड। ये मूव देख रहे हैं आप? ये हमें बताती है कि यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। और उसके बाद क्या होता है,
इसको मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब आपने ये देखना है कि जैसे ही मार्केट ने ये स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, उसके बाद मार्केट इस लाइन के नीचे नहीं आई, उसके बाद मार्केट इस लाइन के नीचे नहीं आई, और ये मैंने रैंडमली चार्ट उठाया है। मैं अभी आपको मजीद क्या ये तो बाई का दिखाया था, मैं सेल का भी दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे ही मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट ने उसके बाद इस लाइन से नीचे इस लो की तरफ नहीं आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये स्विंग लो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे नहीं आने वाली है मार्केट। ठीक है, मार्केट इसको प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि इसने इसका काम लगा दिया। ठीक है, काम लगाने का मतलब ये है कि इसने एक लिक्विडिटी हंट कर दी है। जब ये लिक्विडिटी हंट हो गई है, तो उसके बाद जब स्विंग हाई निकाला है, ये एक इंटरनल हाई है। ठीक है, इंटरनल हाई का मतलब ये एक हाई से लो के बीच में हाई जो बनता है, ठीक है, उसको निकाल दिया। उसको निकालने के बाद मार्केट की डायरेक्शन कभी भी सेल साइड नहीं आएगी, तब आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। इसको ट्रेड कैसे करना है सारा ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ये पूरी सीरीज ही इन कॉन्सेप्ट्स पे है। ठीक है, और मैं यही समझाऊंगा इंशाल्लाह, बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अ, अब होता क्या है, जैसे ही ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट ने डायरेक्शन चेंज की, उसके बाद देखें कहाँ है मार्केट, नजर आ रहा है? ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात यह है कि आपने एक लिक्विडिटी मार्क की। लिक्विडिटी, अब फॉर एग्जांपल, अब आप ये मेरे से सवाल कर सकते हैं कि यहाँ पे इसने ये स्विंग लो निकाल दिया था, तो यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों नहीं आप कह रहे? आप ये क्यों कह रहे हो कि डेली ये लिक्विडिटी हंट हुआ? बेसिकली ये मेरे विजन में था कि मैंने इस लिक्विडिटी को टारगेट करने के बाद मार्केट्स का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना चाहता हूँ। ये मेरा बायस है, ये मेरी प्रिडिक्शन है, जिस वजह से मैं इसको लिक्विडिटी हंट कहूंगा, और इसको मैं मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट कहूंगा, क्योंकि मैं मार्केट को बाय साइड में ट्रेड करना चाहता हूँ। तभी इसको मैं लिक्विडिटी हंट कहूंगा। फॉर एग्जांपल, देखा जाए तो मार्केट ने, इसको भी हम लिक्विडिटी हंट ही कहते हैं। ठीक है, ये भी एक स्विंग हाई है, ये लिक्विडिटी हंट है। ये भी क्या है? स्विंग हाई, लिक्विडिटी हंट। ये क्या है? स्विंग हाई, लिक्विडिटी हंट। हमने एक साइड में जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई, हम उसके बाद इमीडिएटली क्या करते हैं? ये मैं अभी ट्रेड सेटअप नहीं समझा रहा। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, लोग कहते रहते हैं ट्रेड सेटअप क्या है, ट्रेड सेटअप क्या है। इवन तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जैसे ही वो मार्केट उस पर रीटेस्ट करे तो वो ट्रेड सेटअप है। ठीक है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल वो नहीं कहूंगा कि भाई इसको आप ट्रेड करना शुरू कर दें। सही है। और ये ट्रेड ट्रेड आप, इवन दो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपने ये, आपका प्रेडिक्शन ठीक है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो आप यहाँ पे भी अपनी जो है वो ट्रेड डिसीजंस ले सकते हो। ठीक है, लिक्विडिटी से लिक्विडिटी भी आप ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये लिक्विडिटी निकली, आपने यहाँ पे बाय का ऑर्डर प्लेस किया, इसको टारगेट कर लें, इसको कर लें, इसको कर लें, इसको कर लें, इसको कर लें। ठीक है, लेकिन हम एक प्रॉपर तरीके से इस बात को समझेंगे कि इसको ट्रेड करना किस तरह से। जैसे ही ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, हमारे पास लिक्विडिटी की नजरें बदल जाती हैं। उसके बाद देखते हैं हाईज कहाँ पे बने हैं, क्योंकि एक दफा हाई निकाल दिया, ये हाई, फिर ये हाई, फिर ये हाई, और इवेंचुअली ये हाई। ठीक है, हमारे पास ये हाईज पर है, और ये बनता क्या है? ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ये मैं लिक्विडिटी प्रोटोकॉल में समझा चुका हूँ, ट्रेंड लाइन वाली चीज क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे भर भर के लिक्विडिटी है। सही है, ये सारी लिक्विडिटी है। मार्केट अब ना के इन लिक्विडिटीज पे आए, मार्केट अब इनको देखना शुरू कर देगी जब एक मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको आप M15 पे भी देख सकते हैं, H1 पे भी देख सकते हैं, M5 पे भी देख सकते हैं। किसी भी पेयर में जाके देखेंगे तो आपको ये बड़े आराम से मिल जाएगा। ये था बाय साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब सेल साइड का, अब सेल साइड के लिए ये आप देख रहे हो, ये क्या है? इतनी स्मूथ लिक्विडिटी मिल जाए तो और क्या चाहिए। ठीक है, अब हम इसको मार्क करते हैं। अब आपने, आप मार्केट को, आप समझो कि आप इस सारे चार्ट को नहीं जानते, आप सिर्फ इतने हिस्से को जानते हैं। सही है, आपके सामने सिर्फ ये हिस्सा है। सही है, अब आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि अच्छा, मार्केट इन स्मूथ हाइस को निकाले जाके, जैसे ही मार्केट इन स्मूथ हाइस को निकालेगी, मैं उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना चाहूंगा। ठीक है, अब ये एक बाय साइड की लिक्विडिटी है, तो इसको हम ग्रीन कर देते हैं। सही है, मार्केट ने ये लिक्विडिटी निकाली,
अब आप जैसे ही ये लिक्विडिटी निकल जाएगी, आप देखोगे स्विंग लो कहाँ पे है, तो स्विंग लो आपका ये पड़ा हुआ है, एक तो ये है, फिर ये है, सही है। तो हम सबसे करीब वाला ले लेते हैं, लेने को ये भी ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्लियर है तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम कलर दे देते हैं ब्लू, सही है। अब मार्केट ने जैसे ही ये स्विंग लो निकाला, उसके बाद ये स्विंग हाई प्रोटेक्टेड है, ये स्विंग हाई प्रोटेक्टेड है, आपकी नजरें कहाँ होनी चाहिए, आपकी नजरें स्विंग लोज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। आप देखोगे कि मार्केट अब स्विंग लोज पे अटैक करना शुरू कर देगी, ना कि स्विंग हाईज पे। तो ये चीजें मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ कि जितना आसान हो सके समझाऊं, ताकि आप आसानी से इसको समझें, बार बार बैक टेस्ट करें, बार बार इसको देखें लाइव मार्केट में कि ये मार्केट काम करती किस तरह से। ये एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदमिक डिलीवरीज हैं, ठीक है। ये इसी तरह से काम करती हैं, एक साइड की लिक्विडिटी निकालेगी, दूसरी तरफ भागना शुरू कर देगी, सही है। और ये मैं बहुत डिटेल से मैंने अगेन बताया, लिक्विडिटी प्रोटोकॉल में बहुत अच्छा समझाया हुआ है। तो वापस आते हैं, मार्केट ने एक स्विंग हाई निकाला, उसके बाद स्विंग लो एकदम से निकाला, देखा, ए 1 2 3, 3 मिनट के अंदर उसने ये स्विंग हाई निकाल दिया। इवन तो यहाँ पे भी देखें तो मार्केट में एक 3 कैंडल मूव आती है, ठीक है, जो आपको बताती है कि मार्केट अब अपनी डायरेक्शन बदल चुकी है। इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि अब मार्केट मजीद बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सेल साइड डिलीवरी देगी। नो मैटर आपका बाइंग और सेलिंग प्रेशर क्या है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मार्केट ने स्विंग लो निकाला, उसके बाद मार्केट ने उसी के ऊपर रीटेस्ट किया। देखने वाली बात यह है कि ये वाला स्विंग हाई, ये वाला, सही है, ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इसको मार्केट ने, इसके पास भी नहीं आई, ठीक है। मार्केट ने सिंपल एक रीटेस्ट दिया, रीटेस्ट देने के बाद सेल साइड पे एक इंटायर वो दे दी, डिलीवरी दे दी। अब आप कहोगे कि जी आप तो बने बनाए चार्ट पे समझा रहे हैं। अब यही बात आ जाती है कि लाइव बैक टेस्ट में जो है वो आपने खुद करना है, वो मैंने नहीं करना, ठीक है। और लाइव बैक टेस्टिंग में जब आप डेली से लिक्विडिटी लगाना शुरू करेंगे, लेवल्स मार्क करना शुरू करेंगे, जो मैंने लिक्विडिटी प्रोटोकॉल में समझाए हुए हैं, वो लेवल मार्क करने के बाद आपको जो स्मार्ट मनी जेनेसिस में मैंने टाइमिंग्स बताई हैं, उसमें जाके जब देखेंगे एक साइड की लिक्विडिटी निकलेगी, दूसरी साइड पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा, फिर आपको दूसरी साइड की जो है वो लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। इस तरह से मॉडल बनता है, बात समझ रहे हो, इस तरह से मॉडल बनता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये टाइम किसका है, टाइम आप देखो, ये संडे का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। अब हम चलते हैं रीसेंट चार्ट पे, ये आपका जी आ जाता है रीसेंट चार्ट, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ न्यूयॉर्क टाइम में, इधर आ जाओ, यहाँ पे ये आपका 9:30 AM की ओपनिंग है, ठीक है। ये मैंने स्मार्ट मनी जेनेसिस में बहुत डिटेल से समझाई हुई है, और ये मैं ये पूरे लेक्चर सीरीज में मैं जेम्स पे जेम्स दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब टू द पॉइंट आके चीजें बता रहा हूँ, मतलब कहते हैं ना, प्लेट में दे रख के दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से किसी ने भी नहीं समझाई हुई, इतना टू द पॉइंट नहीं समझाया हुआ। तो बस आप अपनी दुआ में याद रखा करें, ठीक है। ये नहीं कि मैं बहुत कोई टॉप चीज़ हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितना बेहतर हो सके, जितना आसानी से हो सके, मैं समझाऊँ ताकि आपको फ़ायदा हो इसका, ठीक है। ये एक इक्वल लोज थे, ठीक है। आप देखते हो 9:30 AM में लोज उसने निकाले, उसके बाद स्विंग हाई कहाँ है, प्रॉबली ये स्विंग हाई है। मार्केट ने बॉडी के साथ इस स्विंग हाई को अटैक कर दिया। जैसे ही मार्केट ने इस स्विंग हाई को अटैक किया, बॉडी इससे ऊपर गई, उसके बाद ये वाला स्विंग लो प्रोटेक्टेड है। मार्केट कहाँ गई आपके सामने, ये देखें, ये था आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्या मार्केट उस लाइन पे दोबारा आई, यस, उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है। ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट इस पे रिटेस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, लेकिन आपको एक चीज ये श्योरली बताएगी कि इसने उसके बाद ये मजीद सेलिंग में नहीं जाने के लिए रेडी, ये बाय साइड में अटैक करना शुरू कर दिया उसने। नो मैटर इसमें आप डेली बायस पे क्या रख के बैठे हुए, क्या रख के नहीं बैठे हुए, लेकिन उसके बाद मार्केट ने मजीद सेल साइड डिलीवरीज नहीं दी, उसने सिर्फ बाय साइड डिलीवरी दी है। इसी तरह जब उसने ये इक्वल हाइस थे निकाल लिए, मैं आपको बहुत कहते हैं ना, मन पे आके बता रहा हूँ, जहाँ पे चार्ट बहुत नोइजी होता है। अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मजीद आपको क्लैरिटी आएगी। ये एक इक्वल हाइज थे, मार्केट ने निकाले, ये लो था,
लो निकाला, उसके बाद मार्केट ने दोबारा बाय साइड पे डिलीवरी नहीं दी। मार्केट ने उसके बाद जैसे ही ये स्विंग लो निकाल दिया, मार्केट ने अपनी बाय साइड पे डिलीवरी नहीं दी हुई। तो जब तक मार्केट एक साइड पे स्टिक करती है, वो अपने एक उसी साइड के जो स्विंग पॉइंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हाई था, यहाँ से आ जाते हैं ना, ये लो निकाल दिया ना, तो अब वो लोज को प्रोटेक्ट करेगी। ये लो प्रोटेक्टेड है, ये लो प्रोटेक्टेड है, ये लो प्रोटेक्टेड है, सिमिलरली ये लो भी प्रोटेक्टेड है। मार्केट ने कंप्लीट हैवी बॉडी से इनको क्लोज नहीं किया। ठीक है, ये या ये आप स्विंग पॉइंट जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए ले सकते हैं। सही है, उसके बाद मार्केट नहीं इस लाइन के पास भी नहीं है, इसमें रीटेस्ट भी नहीं। मैंने कहा था ना, रीटेस्ट नहीं करेगी, समटाइम्स करेगी समटाइम्स नहीं करेगी। तो लेकिन डायरेक्शन वो अपनी बदल देगी, और उसने वही किया। जो पहले आपके ये स्विंग लोज बने थे जो प्रोटेक्टेड थे, उसने उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। क्यों किया ये मैं लिक्विडिटी प्रोटोकॉल में भी बता चुका हूँ, इंशाल्लाह आगे भी बताता रहूंगा। आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर किया। अपनी दुआ में याद रखें, ख्याल रखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।